बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप हज़रात के सामने कुर्बानी की जो शराइत है और कुर्बानी का जो शरई हुक्म है वो मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। तो आप इसको मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। देखिए, कुर्बानी का शरई हुक्म तो ये है कि कुर्बानी वाजिब भी होती है और कुर्बानी नफल भी होती है। कुर्बानी वाजिब होने का मतलब ये है कि अगर कुर्बानी की जो शराइत पाई जाए, 4 शराइत कुर्बानी के अगर ये पाए जाएंगे तो बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर ये शराइत नहीं पाए जाते, कोई बंदा अगर फिर भी कुर्बानी करता है तो ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना नफल है, वाजिब नहीं है। यानी उसको कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब कुर्बानी की शराइत में आपके सामने बयान करूँगा, इसको आप गौर से सुनिएगा और घर का हर फर्द इसके मुतालिक गौर व फिक्र करे कि आया कि हर एक के अंदर ये शराइत पाई जाती हैं नहीं पाई जाती। अगर घर के तमाम अफराद के अंदर ये शराइत पाई जाती हैं तो हर एक के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, और अगर घर के फ़कत एक फ़र्द के अंदर ये शराइत पाई जाती हैं तो सिर्फ़ एक बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। क्योंकि कई बंदे हमको ऐसे भी मिले हैं कि घर के सब अफराद पर जो कामकाज वाले थे उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, और वो करते ये थे कि एक बकरा लेकर आते थे और घर के जितने भी अफराद थे उस बकरे के ऊपर हाथ फेरते थे और वो ये तसव्वुर ये समझते थे कि हम सब की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। हालांकि मसला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन बंदों के अंदर ये शराइत पाई जाएंगे कुर्बानी के, तो उनके ऊपर कुर्बानी की अदायगी वाजिब है। फ़कत एक की तरफ से कुर्बानी की अदायगी ये दूसरों के लिए किफ़ायत नहीं करेगा। तो मैं अभी आपके सामने कुर्बानी की शराइत ये बयान करता हूँ। देखिए, कुर्बानी के 4 शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि मुसलमान होना, चुनांचे गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त ये है कि मुकीम होना, तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर से मुराद ये है कि मुसाफत शरई। अब मुसाफत शरई किसे कहते हैं कि जो अपने घर से इस इरादे के साथ निकला हो कि मुझे कम से कम 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर दूर जाना है कम से कम, और वहाँ पर पहुँचने के बाद कम से कम 15 दिन से कम ठहरने का अगर उसका इरादा है तो ऐसा शख्स मुसाफिर शरई कहलाता है। इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मुसाफिर शरई वाला कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी की अदायगी वाजिब नहीं है। तो दूसरी शर्त ये है कि मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। तीसरी शर्त ये है कि मालिक निसाब हो। मालिक निसाब से मुराद ये है कि इसके मुतालिक हमने ज़कात के वीडियो में आपको बताया भी था कि मालिक निसाब से मुराद क्या है। फिर से मैं आपके सामने एक मरतबा अर्ज़ कर देता हूँ। मालिक निसाब से मुराद ये है कि किसी के पास 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल तिजारत मौजूद हो, या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से इतना ज़ायद माल मौजूद हो कि उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाती हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी की अदायगी वाजिब है। अब मैं आपके सामने ये हाजत असलिया के मुतालिक भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इसकी तफसील, हाजत असलिया कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी ज़रूरत इंसान को पड़ती है और उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना ये दुश्वार हो जाए इंसान का। मिसाल के तौर पर रहने का मकान, तो इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, ये हाजत असलिया में आएगा। इसी तरीके से पहनने के लिए कपड़े, ये इसके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, ये भी हाजत असलिया में है। इसी तरीके से सवारी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है या कार है, ये इंसान की ज़िंदगी में शामिल है कि इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा, तो ये भी हाजत असलिया में ही शामिल है। ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ये भी हाजत असलिया में ही शामिल है। इसी तरीके से जो पेशेवर हजरात हैं उनके औजार, तो ये भी हाजत असलिया में शामिल हैं। अगर इनके अलावा हाजत असलिया के अलावा कोई ज़ायद माल मौजूद है, मिसाल के तौर पर जिसकी उमूमन इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती, मिसाल के तौर पर कोई पुराने कपड़े मौजूद हैं कि अभी वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसी तरीके से ये हाजत असलिया से चूँकि ज़ायद हैं। इसी तरीके से घर में कुछ ऐसे ज़ायद बर्तन भी मौजूद होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते, मेहमान आ जाए फिर भी इस्तेमाल में नहीं आते, वो सिर्फ एक शोपीस के तौर पर रखे हुए होते हैं, ये भी हाजत असलिया से ज़ायद है। इसी तरीके से अगर एक मोबाइल से ज़रूरत पूरी हो रही है, दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करना, ये भी हाजत असलिया से ज़ायद है। अगर किसी के पास लैपटॉप है, वो अपने कामकाज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, फ़कत गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या कोई
مووی یا گانے سننے کے لیے معاذ اللہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو نہیں پڑتی اور وہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد شمار کیا جائے گا، اور جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ جو حاجت اصلیہ سے زائد سامان اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا بھی وہ اندازہ لگائے گا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالکیت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ چوتھی شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، چنانچہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لڑکے میں بلوغت کی جو کم سے کم عمر ہے وہ 12 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ لڑکی میں بلوغت کی کم سے کم عمر 9 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ اگر ان کے درمیان آثار بلوغت ظاہر ہو جاتے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو بالغ کہہ دیں تو ان کو بالغ ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر اس درمیان آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال کی عمر میں جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو ان کو بالغ ہی تصور کیا جائے گا۔ 15 سال کی عمر میں بلوغت کی شروع ہو جائے گی ان کی، اگر پہلے آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ 4 شرائط میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ ساتھ میں ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، دیکھیے ان 4 شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرضہ بھی کسی کے اوپر نہ ہو اور بندے کا قرضہ بھی کسی کے اوپر نہ ہو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرضے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہ ہو، یا اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر نہ ہو۔ اور بندے کے قرضوں سے مراد یہ ہے کہ کسی کا قرض آپ کے اوپر نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرضہ ہے یا بندوں کا قرضہ ہے تو آپ اپنے مال سے اس کو مائنس کریں گے۔ مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کا نصاب ابھی بھی برقرار ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر ان قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب برقرار نہیں رہتا، آپ مالک نصاب نہیں رہتے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔